झारखंड कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए सीधा हमला बोला है। प्रदेश महिला अध्यक्ष रमा खलखो ने प्रेस वार्ता में कहा कि बीजेपी यौन शोषण जैसे गंभीर मामलों में अपने नेताओं को बचाने का काम कर रही है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी के 44 सांसदों और विधायकों पर ऐसे मामले दर्ज हैं, लेकिन कार्रवाई के बजाय उन्हें संरक्षण दिया जा रहा है। रमा खलखो ने उत्तराखंड के अंकिता भंडारी केस का जिक्र करते हुए कहा कि वहां भी साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कर दोषियों को बचाने की कोशिश हुई। इसके साथ ही गोवा और महाराष्ट्र के मामलों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि कई गंभीर मामलों में भी कार्रवाई नहीं हो रही। कांग्रेस ने साफ चेतावनी दी कि बेटियों की सुरक्षा के मद्देनजर अब चुप नहीं बैठेंगे और पूरे देश में इस मुद्दे को उठाया जाएगा। उपस्थित हमारी दाहिने ओर कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री और स्टेट कोऑर्डिनेटर सुंदरी तिर्की जी उपस्थित हैं। हमारी जिला अध्यक्ष मेरी तिर्की जी है रांची की। वरिष्ठ कांग्रेसी हमारी मीनू जी हैं, संगीता जी हैं, इधर उमेरा जी हैं, हमारी सविता जी हैं, कल्पना जी और अनीता जी उपस्थित हैं। आज आप लोगों के माध्यम से ये बताना चाहते हैं, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती अलका लांबा जी भी इन बातों को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश के पटल पर रखने का काम की है। जैसा कि आप लगातार इन दिनों आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में 44 ऐसे विधायक और सांसद हैं जिसके ऊपर यौन शोषण से लेकर के कई ऐसे आरोप लगे हैं। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से किसी का जवाब इसमें खुल करके नहीं आ रहा है। अभी भाजपा के जो वरिष्ठ स्वामी जो सुब्रमण्यम जी हैं, उन्होंने भी जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी के खिलाफ, देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ जो उन्होंने आरोप तय किया है, और उन्होंने यह बताते हुए भी कहा है सार्वजनिक रूप से, उन्होंने जिस प्रकार से मधु जो उनकी बायोग्राफी लिख रही थी और उसका भी खुलासा आया है ट्वीट के माध्यम से, उस पर भी आज भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल चुप्पी साधे हुए है। सुब्रम स्वामी जी के जो गंभीर और आपत्तिजनक जो टिप्पणियां की हैं, उसको लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से या हमारे देश के प्रधानमंत्री की ओर से कोई बयान नहीं आता है। कई ऐसे मामला है। अभी आप ताज़ा देखेंगे कि गोवा में जो भाजपा के पार्षद सुशांत नायक के जो बेटे सोहम सुशांत नायक, जिसके खिलाफ भी 20 से 30 नाबालिग बच्चियों के दुष्कर्म की जो तस्वीरें आई हैं, उस पर भी आज भाजपा खुल करके नहीं बोल रही है, यानी कि सारे आरोप को छिपाने का वो काम कर रही है। आप देखेंगे कि महाराष्ट्र में जो स्वयंभू धर्म गुरु अशोक खरात जी हैं, 58 महिलाओं के साथ यौन शोषण का आरोप उस पर भी लगा है। उसको भी आज भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उस आरोप को छिपाने का काम कर रही है। अंकिता भंडारी केस जो उत्तराखंड में बहुत ही बड़ा एक जो घटना घटा था, जिसमें अंकिता भंडारी का जो शव बरामद हुआ और उसमें साक्ष्य भी बरामद हुए थे, उसके बाद भी आज उसको लिपापोती करने का भाजपा काम कर रही है। तो कहीं ना कहीं भाजपा विधायक एक हंसराज भी हैं, जिसमें आपका खेल मंत्री संदीप सिंह महिला कोच के द्वारा उत्पीड़न का आरोप भी लगाए गए हैं। तो ये तमाम जितने आरोप लग रहे हैं, इन तमाम आरोपों में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को छिपाने का काम किया जा रहा है। देश में महिला सुरक्षा की अगर हम बात करते हैं तो सुरक्षित हम नहीं हैं, और ये खास तौर पर भाजपा के सांसद और विधायकों पे जो एक जनप्रतिनिधि हैं, जो जनता के से चुन करके आते हैं, उनके बीच से ये बातें आ रही हैं, उन पर आरोप गठित हो रहा है। उसके बाद भी आज इस आरोप के बाद भी कहीं ना कहीं चुप्पी साधे हुए हैं और देश में बेटियों की सुरक्षा की बात करते हैं, बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, लेकिन जब बेटी हमारी सुरक्षित नहीं है, उस पर आप आरोप गठित होने के बाद भी आप उस पर कार्रवाई नहीं करते हैं, बल्कि लिपापोती करने का आप काम करते हैं। आप दिलीप सेंगर की बात आप ले लें, जिसमें आरोप गठन हुआ, उसके बाद भी आप उसको बेल की बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की महिला कार्यकर्ता से कई ऐसे आंदोलन हुए जिस पर उनको जमानत उनका रद्द हुआ और उनको फिर से जेल भेजने का काम हुआ।
तो कई ऐसे 44 विधायक सांसदों के द्वारा जो कुकृत काम किया जा रहा है उस पर सरकार नहीं बोल रही है। एविस्टिन फाइल का मामला को भी लेके दबाया जा रहा है और जो खास तौर पर जो हमारी देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जो बायोग्राफी लिख रही हैं, मधु किस्कर जी लिख रही हैं, उन्होंने जो खुलासा किया है उस पर आज देश कहीं ना कहीं देश इन चीज़ों को समझने का काम कर रहा है। हमारे बहनी समझ रही हैं इस बातों को कि किस प्रकार से आज देश किसके हाथ पे जा रहा है, चाहे एविस्टिन फाइल के मामला में नाम आना या तो फिर उनकी जो बायोग्राफी लिख रही हैं मधु जी का खुलासा होने से ये बातें जो गंभीर आरोप लग रहे हैं, खासतौर पर स्वामी सुब्रमण्यम का भी जो आरोप लग रहा है, इस पर पूरी तरह से आज भारतीय जनता पार्टी चुप्पी साधे हुए है, यानी कि अपने आरोपों को लिपापोती करके छिपाने का काम कर रही है। आपके माध्यम से इन चीज़ों को हम बताने का हम काम कर रहे हैं कि देश आज किस ओर जा रहा है। देश में हमारे जो देश चलाने के नाम से जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उन पे जो आरोप लग रहा है, लेकिन आज पूरे देश इस पर चुप है, कोई सवाल नहीं कर रहा है। तो हम कांग्रेस की महिला कांग्रेस के तमाम आज पूरे देश के पटल पे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या पूरे प्रदेश की अध्यक्ष हैं, महिला कांग्रेस की जिला की अध्यक्ष हो, इन बातों को आपके माध्यम से बताने का हम लोग काम कर रहे हैं। देखिए, विष्णुगढ़ की मामला में कल मैं खुद वहाँ पर गई थी। विष्णुगढ़ का जो मामला है वहाँ पर जो कुसुम्भा गांव की जो 12 वर्षीय लड़की जो सुमन कुमारी है, जिसकी जो निर्मम दुष्कर्म के बाद जो निर्मम हत्या कर दी गई थी, और हम लोगों ने वहाँ पर जा कर के हम उनके पीड़ित परिवार से, वहाँ के वरिष्ठ समाज के लोगों से, गांव वालों से हम लोगों ने वार्ता किया। इवन हम लोगों ने वहाँ के जो पुलिस अधीक्षक हैं उनसे भी हमारी बातें हुई। उन्होंने कहा कि SIT का गठन हो चुका है और कुछ लीड भी मिल चुका है, लेकिन वहाँ पर रामनवमी के चलते, चूँकि आप हजारीबाग के रामनवमी को आप देखें व्यापक रूप से होता है, 3 दिन के वहाँ पर जुलूस होता है, और इस बार भी वहाँ पर जुलूस में भी कुछ घटना घट गया था जिसके वजह से लोग वहाँ पर तत्परता नहीं लिए। लेकिन फिर भी हम लोगों ने SP को कहा कि आप अपराध अलग मामला है और जो रामनवमी का त्यौहार है वो अलग मामला है। आप इस पर तत्परता से आप अपराधी को किस प्रकार से आप उठाइए, मतलब गिरफ्तार कीजिएगा, क्योंकि सारे समाज का और ये जो समाज के लिए एक गंभीर चिंता के विषय है कि इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, इसकी पुनरावृत्ति ना हो। इसके लिए हम लोगों ने वहाँ पर जा कर के लोगों से मिले, हम लोगों ने संवेदना व्यक्त भी की है और उस पीड़ित परिवार को न्याय कैसे मिले इसके लिए भी हम लोग वहाँ पर जा कर के बातें की हैं। सरकार पे सवाल, देखिए, सरकार किसी की भी हो, अपराध के लिए जगह नहीं है और ये पुलिस प्रशासन का मामला है। चूँकि पुलिस प्रशासन जो वो गांव है, बच्ची मंगला जुलूस से जब वापस आ रही थी, बातचीत के क्रम में ये बातें आई हैं कि बच्ची अपनी माता के साथ में और अपने बड़े भाई के साथ में आई हैं और किसी अपने गांव में जैसे वो घुसी, अब अपने एक दोस्त है, मित्र है, उसके घर पे पानी पीने के लिए वो चली गई। उसके बाद वहाँ से जो घटना वहाँ पर जो हुआ वो गहन जांच का विषय है, क्योंकि वो गांव था और बच्ची मंगला जुलूस से लौट रही थी। तो इस पर हम लोगों ने कई सवाल खड़े किए हैं, पुलिस की लापरवाही को लेकर भी हम लोग खड़े किए हैं, लेकिन पुलिस का कहना है कि सुराग मिल चुका है, अपराधी बहुत जल्द गिरफ्तार होंगे। आज हमारे माननीय वित्त मंत्री राधा किशोर जी भी उस स्थल पर गए हैं पीड़ित परिवार से मिलने के लिए। तो कहीं ना कहीं सरकार इस पे गंभीर रूप से है और हम लोग भी इस पर जाकर के लोगों को पीड़ित परिवार से कैसे उसको न्याय मिले उस पर भी हम लोगों ने वार्ता किए हैं। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की अगर हम बात करते हैं तो निश्चित रूप से अगर पर्व त्यौहार आते हैं या फिर अगर आप किसी त्यौहार की आप बात करते हैं तो मुस्तैद तो रहते हैं, लेकिन सवाल है कि जो घटनाएं हो जाती हैं उसके बाद की जो तत्परता होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं आपको हजारीबाग में देखने को नहीं मिला है, जिसकी शिकायत भी हम लोग DGP मैडम को हम लोग करने का काम किए थे और हम लोगों ने वहाँ के SSP से भी हम लोग लंबी बात करके इस बात को हम लोग रखने का काम किया, लेकिन उन्होंने आश्वस्त किया है कि SIT गठन के बाद गहन जाँच हो रही है। हम लोगों के जाने के क्रम में पता चला है कि वहाँ पर लोगों से पूछताछ भी है, लोगों के ब्लड के सैंपल भी लिए गए हैं जो घटनास्थल पर लोग जाकर के किए हैं। तो निश्चित रूप से अपराधी को पकड़ना, जल्द गिरफ्तारी होने की एक आशंका है। आपको नहीं लगता है कि देखिए, निश्चित रूप से आपका सवाल जायज़ है कि राज्य की महिला जो DGP है वो भी एक महिला है, तदासा मिश्रा जी भी हैं, और जो महिला सुरक्षा की आप बात कर रहे हैं तो इसमें प्रशासन पूरी तरह से उनको दोषी माना जाता है, क्योंकि सरकार किसी की भी हो,
प्रशासन हर जिले में जो प्रशासन का जो अपना एक संरचना होती है उसको कैसे हम त्वरित रूप से हम उसको करें, आगे उसको हम बढ़ाएं, जांच की गहन जांच को हम कैसे आगे बढ़ाएं, उसको लेकर के गंभीर विषय है। और इसमें एक माहौल बनाया जाना चाहिए कि अगर इस प्रकार की घटनाएं होती हैं इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए जो पर्व त्यौहार होते हैं या फिर ऐसे स्कूल कॉलेज के माहौल होता है जहाँ पर आप देखेंगे कि स्कूल का है, कॉलेज का इलाका है, तो गश्तियाँ उस जगह पर होनी चाहिए ताकि जो मनचले लोग होते हैं या जो थोड़ा आवारागर्दी तरह होते हैं उनको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का माहौल बनाने की आवश्यकता है। और फास्ट ट्रैक कोर्ट जो होता है उसमें भी हम लोगों को यथासंभव उसको लागू करने की आवश्यकता होता है। दूसरी चीज़ है कि सरकार का एक अंग होता है महिला आयोग, और ये महिला आयोग का गठन ना होना, जिसके लिए भी हमको लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं हम लोग इस सुरक्षा को लेकर चूक हो जाते हैं। अगर महिला आयोग का गठन होता तो निश्चित रूप से महिलाएं कई इस पर रूपरेखा तैयार करके उस जगह तक पहुंच करके इसका निदान को कर सकती थी और महिलाओं को आप जागरूक भी कर सकते थे। कई ऐसी घटनाएं हैं, आप इस घटना को आप देखिए, गुल्ला में जो घटनाएं हुई है, डैन बिसाही को लेकर के भी घटनाएं हुई हैं, तो कई ऐसी घटनाएं होती है जिसमें अगर ये महिला आयोग भी बन जाता तो निश्चित रूप से हमको लगता है कि उन सब चीज़ों को हम जागरूक करने का एक हमारा माध्यम बनता और महिला को सशक्त करने के लिए भी एक माध्यम बनता। भाजपा सड़क पर विरोध कर रही है। हालांकि इन आरोपों पर बीजेपी की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब देखना होगा कि कांग्रेस की ओर से क्या ये सिर्फ सियासी आरोप है या पार्टी इसे गंभीर मुद्दा बनाकर भाजपा पे हमलावर होगी। मुनादी लाइव के लिए रांची से कैमरामैन अक्षय के साथ कुमार अमित की रिपोर्ट। आप क्या सोचते हैं, क्या ये आरोप सही है या सिर्फ सियासत? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और सब्सक्राइब करें मुनादी लाइव को।